नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरे चैनल पे नई वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों के परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बार-बार पूछे जा रहे हैं और आने वाली परीक्षाओं में इन प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि आप परीक्षा में पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है। पहला ऑप्शन है लेक्रिमल, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है आउटू, चौथा ऑप्शन है पीयूष। इसका पहला ऑप्शन लेक्रिमल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। पहला ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है थाइमस, तीसरा ऑप्शन है पैराथायराइड, चौथा ऑप्शन है थायराइड। इसका दूसरा ऑप्शन थाइमस सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। पहला ऑप्शन है आउटू, दूसरा ऑप्शन है अधिवक्र, तीसरा ऑप्शन है परावटु, चौथा ऑप्शन है जनन ग्रंथि। इसका तीसरा ऑप्शन परावटु सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है। पहला ऑप्शन है थायरोक्सिन, दूसरा ऑप्शन है एड्रिनलिन, तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन, चौथा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। इसका पहला ऑप्शन थायरोक्सिन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय, तीसरा ऑप्शन है गुर्दे, चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क। इसका चौथा ऑप्शन मस्तिष्क सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम परखनली शिशु का नाम था। पहला ऑप्शन है आस्था, दूसरा ऑप्शन है लुइस, तीसरा ऑप्शन है डोली, चौथा ऑप्शन है इंदिरा। इसका दूसरा ऑप्शन लुइस सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है गुर्दा, तीसरा ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि, चौथा ऑप्शन है पसीने की ग्रंथि। इसका तीसरा ऑप्शन अंतःस्रावी ग्रंथि सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं। पहला ऑप्शन है रस, दूसरा ऑप्शन है उत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन है घोल, चौथा ऑप्शन है हार्मोन। इसका चौथा ऑप्शन हार्मोन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अग्नाशय, दूसरा ऑप्शन है प्लीहा, तीसरा ऑप्शन है पीयूष,
चौथा ऑप्शन है आउटू। इसका तीसरा ऑप्शन पीयूष सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, दूसरा ऑप्शन है इंसुलिन, तीसरा ऑप्शन है सामेटोट्रोपिन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन ऑक्सीटोसिन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पहला ऑप्शन है पिता से, दूसरा ऑप्शन है माता से, तीसरा ऑप्शन है माता पिता दोनों के, चौथा ऑप्शन है किसी के द्वारा नहीं। इसका पहला ऑप्शन पिता से सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? पहला ऑप्शन है अधिवक् ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है आउटू ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय ग्रंथि, चौथा ऑप्शन है यकृत। इसका दूसरा ऑप्शन आउटू ग्रंथि सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेशम पालन कहलाता है? पहला ऑप्शन है एपीकल्चर, दूसरा ऑप्शन है पीसी कल्चर, तीसरा ऑप्शन है सेरीकल्चर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन सेरीकल्चर सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है सीना, दूसरा ऑप्शन है निपुल्स, तीसरा ऑप्शन है आंखों का, चौथा ऑप्शन है स्नायु तंत्र। इसका चौथा ऑप्शन स्नायु तंत्र सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन कहते हैं? पहला ऑप्शन है मायोलॉजी में, दूसरा ऑप्शन है मेस्ट्रोलॉजी में, तीसरा ऑप्शन है माइकोलॉजी में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन मायोलॉजी में सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है मानव, तीसरा ऑप्शन है जल, चौथा ऑप्शन है क्लारेला। इसका तीसरा ऑप्शन जल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है अपघटक, तीसरा ऑप्शन है मांसाहारी, चौथा ऑप्शन है शाकाहारी। इसका चौथा ऑप्शन शाकाहारी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? पहला ऑप्शन है ब्राउन को, दूसरा ऑप्शन है रिटर को, तीसरा ऑप्शन है खुराना को, चौथा ऑप्शन है अरस्तु को। इसका दूसरा ऑप्शन रिटर को सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा ऑप्शन है उत्पादक, तीसरा ऑप्शन है अपघटक, चौथा ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता। इसका तीसरा ऑप्शन अपघटक सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है कैंसर, दूसरा ऑप्शन है अस्थमा, तीसरा ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, चौथा ऑप्शन है एड्स। इसका पहला ऑप्शन कैंसर सही उत्तर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके अपने विचार जरूर दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।